Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 5, fourth, Macavity, the mystery cat. Now we are going to discuss about the question and answers. इससे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा था. अब इसके कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हमारे पास हैं, वो हम हल करने वाले हैं. जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है वर्किंग विथ पोइम्स, उसको स्टार्ट करने वाले हैं. वर्किंग विथ पोइम्स के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस. पहला जो है क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है उसको हल करते हैं. आपकी पोइम मैकेविटी, इस क्वेश्चन एंड आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन वर्किंग विथ पोइम. 9 दिसंबर एट मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं. इसमें सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स का. उससे पहले इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक इस प्रकार की कैट होती है, बिल्ली या बिल्ला जो होता है, जो मिस्ट्री है, रहस्यमयी है, जो कई प्रकार के नियमों को तोड़ता है, मानव नियम को तोड़ता है, ग्रेविटी रूल्स को तोड़ता है, लेविटेशंस रहता है, हवा में लहराता रहता है, पता नहीं चलता. जब भी वहाँ की पुलिस वगैरह वहाँ जाती है तो उनको कुछ नहीं मिलता है. इस तरह की घटनाक्रम जो है उसके अंदर होता है. सबसे पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है, रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड द स्टेंजा एंड थिंक. रीड द स्टेंजा एंड थिंक. स्टेंजा जो है पढ़िए. रीड द स्टेंजा एंड थिंक. रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक. कौन सा स्टेंजा? फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट. रीड द फर्स्ट स्टेंजा एंड थिंक, पहला स्टेंजा है उसको पढ़िए और सोच विचार कीजिए. इज मैकेविटी ए कैट रियली? फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, इज मैकेविटी ए कैट रियली? ए कैट रियली, क्या वास्तव में वो एक कैट या बिल्ली थी? मैकेविटी जो नाम का इस पोइम में जिस कैट का डिस्क्रिप्शन हमको पढ़ने को मिला है, क्या वास्तव में वो एक बिल्ली थी? यस नो में इसका आंसर होगा तो आप कह सकते हैं यस. अब जब इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं यस, मैकेविटी इज ए कनिंग, चालाक कैट, बहुत ही चालाक, तेज तरार, सतर्क प्रकार का कैट या जो बिल्ली है वो है. उसके बाद हम आगे बात करते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी. दूसरा जो स्टेटमेंट इसके अंदर हमारे पास आ रहा है, इफ नॉट, यदि वो नहीं है, क्या नहीं है? इफ नॉट हु कैन मैकेविटी. हु कैन मैकेविटी. इफ नॉट, यदि नहीं है तो हु कैन मैकेविटी, तो फिर मैकेविटी कौन है? हु कैन मैकेविटी. इफ नॉट, यदि नहीं है, हु कैन मैकेविटी, तो मैकेविटी कौन है? क्वेश्चंस जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहा है तो हम लिख सकते हैं इफ नॉट. यदि हम इसका आंसर फाइंड आउट करें, यदि वो ऐसा नहीं है, इफ नॉट, यदि वो एक बिल्ली नहीं है, इफ नॉट, यदि नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? मैकेविटी कैन बी ए क्रिमिनल और मिस्टीरियस, क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस क्रिएचर. यदि आप ये मानकर चले इफ नॉट, यदि नहीं, तो मैकेविटी कैन बी ए क्रिमिनल और ए मिस्टीरियस
क्रिएचर। मैकेविटी जो है, यदि एक बिल्ली नहीं है तो वो कोई अपराधी या कोई रहस्यमयी प्राणी है जो इस प्रकार के क्राइम्स को घटित करता है, अपराध को घटित करता है और उसके बाद उसका पता नहीं चलता। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, रीड द स्टैंजा, रीड द फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक। पहले जो बात आती है इसमें कि पहला जो आपका जो स्टैंजा है उसको पढ़ करके उसके बारे में विचार करिएगा। तो ये दो बातें हमारे सामने क्लियर होकर आती है। पहली बात जो आती है वो आती है, इज मैकेविटी ए कैट रियली? इज मैकेविटी, इज से जब हेल्पिंग वर्ब से यदि कोई शुरू हो रहा है सेंटेंस और वो इंट्रोगेटिव होता है, डू यू नो अबाउट इट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या फिर WH वर्ड से शुरू होता है। ऐसा हमने आपको बताया था जब ग्रामर का टॉपिक हम पढ़ रहे थे। और तो इज मैकेविटी ए कैट रियली? क्या मैकेविटी वास्तविकता में एक कैट था या एक बिल्ली या बिल्ला था? तो आप आंसर दे सकते हैं यस, हाँ, मैकेविटी इज ए कनिंग कैट। वो बहुत ही चालाक प्रकार की बिल्ली थी, बहुत ही तेज, सतर्क, चौकन्ने रहने वाली बिल्ली हो सकती है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है इफ नॉट, और यदि वो कैट नहीं है, इफ नॉट का मतलब इफ नॉट, यदि वो बिल्ली नहीं है तो हु कैन मैकेविटी? तो मैकेविटी कौन हो सकता है? तब यदि वो बिल्ली इसको हम नहीं माने तो वो क्या हो सकता है? इस बात को लेकर के हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर है वो देने। इफ नॉट, यदि नहीं, मैकेविटी कैन बी ए क्रिमिनल, वो एक अपराधी हो सकता है, और मिस्टीरियस क्रिएचर, या एक कोई भी रहस्यमयी प्राणी है वो हो सकता है। ये तो दो बातें हमारे सामने निकल करके आती है फर्स्ट स्टेंजा से। उसके बाद यदि हम बात करना चाहें तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नांकित वाक्यों को पूरा कीजिए। कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं पूरा करना, फॉलोइंग यानी निम्नांकित, सेंटेंस यानी वाक्य। निम्नांकित वाक्यों को पूरा करो। पहला जो वाक्य है वो आपको क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसके अंदर जो पहला सेंटेंस हमारे पास आ रहा है वो ये आ रहा है, ए मास्टर क्रिमिनल। फर्स्ट आ रहा है ए मास्टर क्रिमिनल, ए मास्टर क्रिमिनल, ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु। अब इसको हम यहाँ ब्लैंक रख देते हैं। तो ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, ये जो चीज आती है वन हु। अब इसके अंदर आप लिख सकते हैं कैन डिफाई अर्थात अवमानना करने वाला, कानून तोड़ने वाला, नियमों के विपरीत जाने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला। कैन डिफाई, वो क्या कर सकता है? तो वो कानून की अवमानना कर सकता है, वो एक शातिर अपराधी है। तो पहला जो सेंटेंस है, ए मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कैन डिफाई, एक शातिर अपराधी जो कि सारे प्रकार के नियम तोड़ता है, हर प्रकार के नियमों की अवहेलना करता है और ग्रेविटी रूल्स तोड़ता है, मानव रूल्स तोड़ता है, इस प्रकार के सारे काम वो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा जो इसका पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड वाला पॉइंट ये कह रहा है, द स्कॉटलैंड यार्ड, द स्कॉटलैंड यार्ड is baffled यानी परेशान था। द स्कॉटलैंड यार्ड इज baffled यानी स्कॉटलैंड का जो पुलिस बल था baffled यानी परेशान था। किस बात को लेकर? बिकॉज क्योंकि यहां से इसका आंसर हमको स्टार्ट करना, इतना हमारे पास दिया हुआ है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज baffled बिकॉज स्कॉटलैंड का लंदन पुलिस बल जो है, या स्कॉटलैंड या लंदन पुलिस बल जो है वो काफी परेशान था। क्योंकि क्या कारण था उसका परेशान होने का? तो कारण उसका सामने, दे आर नॉट एबल टू फाइंड मैकेविटी। क्या आएगा?
they are not able to find they are not able to find McCavity they are not able to find McCavity when कब प्राप्त उसका पता लगाने में वो नाकाम रहते थे जब वो अपराध करता था। when they reach the scene of crime the scene of crime तो ये इसका जो इतना पूरा का पूरा इसका ये जो मैंने अंडरलाइन किया है नीचे, ये इसका आंसर बन रहा है। सेकेंड जो सेंटेंस है उसको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज स्कॉटलैंड यार्ड या स्कॉटलैंड या लंदन की पुलिस बल है वो परेशान थी, बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड मैकेविटी व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम। जब वे घटना स्थल पर पहुंचते थे तो वो मैकेविटी को पकड़ने में नाकाम साबित होते थे। इस प्रकार से स्कॉटलैंड पुलिस बल जो है वो मैकेविटी को लेकर के काफी परेशान था। ये दो बातें इसके अंदर हमको करनी है, दो चीज इसमें। और थर्ड वाला जो कह रहा है इसमें, थर्ड है, पहले इसमें ब्लैंक है, उसके आगे से लिखा बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, उनकी तुलना में वो जल्दी है वहां से निकल जाता था। मैकेविटी मूव्स, तो देखो द फ्लाइंग स्क्वाड, थर्ड वाला लिख देता हूं, द फ्लाइंग स्क्वाड is not able to catch him because catch him। अब ये इतना तो इसका ब्लैंक बन गया, ठीक है। फिर बात आगे जो चीज आती है लिखी हुई इसके अंदर क्या आ रही है, अपना जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आ रहा है कि सबसे पहले मैकेविटी मूव्स much faster than वो उनकी तुलना में ज्यादा तेज था। यहां से हमको ये इतना तो इसका आंसर बन रहा है, ये इधर यहां से आपका ये ब्लैंक था उससे आगे स्टार्ट होता, तो मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन वो उनकी तुलना में ज्यादा तेज गति से क्या होता है, गायब हो जाता है, वहां से हट जाता है। तो कौन, द फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच हिम, उड़न दस्ता जो है, लंदन पुलिस या उसका उड़न दस्ता जो है वो मैकेविटी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती। जब भी वो अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो वो उसको पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। इस प्रकार से ये दो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हुए। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हम तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ए कैट, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपना वो ये कह रहा है ए कैट, क्या बोल रहा है, ए कैट आई एम श्योर, ए कैट आई एम श्योर, क्या बोल रहा है, ए कैट आई एम श्योर कुड, क्या आएगा, कुड वॉक ऑन a cloud without a cat I am sure could walk on a cloud without coming through,
विदाउट कमिंग थ्रो, THROUGH कमिंग थ्रो, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा, ये बात इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी गई है। इसमें किसने कहा ये बात कही है? जूल वर्न। इसने कहा JULE जूल, VRNE जूल वर्न, ये इसका राइटर। उसने एक बात कही है, क्या बात कही है? कि ए कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बिल्ली बादल में से बिना गुजरे, एक बिल्ली, आई एम श्योर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, कुड वॉक ऑन थ्रू ए क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, यानी बादल में से गुजरे बिना उस पर चल सकता है, ये बात कही। अब इस बात को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन अब आएगा सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच लॉ इज मैकेविटी। इस बात के अनुसार विच लॉ इज मैकेविटी, विच लॉ इज मैकेविटी, कौन सा नियम? विच लॉ इज मैकेविटी, विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट, ब्रेकिंग in the light of यानी which law is Machiavelli breaking in the light of the comment above, the comment above और क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर जो बात कहेगी ए कैन आई एम श्योर कुड नॉट वॉक ऑन क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू, कि एक जो बिल्ली, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि एक बिल्ली जो है वो बादल में से गुजरे बगैर क्या है, नहीं कर सकती, बादल पर चल नहीं सकती। तो इस बात को यानी कैसे समझा सकता है कि एक बिल्ला बादल में से बिना गुजरे उस पर कैसे चल सकता है? यदि कोई बादल के अंदर से जा रहा है, वो बादल को टच नहीं करेगा तो वो कैसे जा सकता है? इस बात पर है कि विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ कमेंट्स अबव, कौन से नियम को वो तोड़ता है, इसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दीजिए। तो उस उक्त कथन के अनुसार मैकेविटी कौन सा नियम तोड़ रहा था? तो उस नियम के अनुसार क्या ग्रेविटी का नियम जो है वो तोड़ रहा था शायद, तो ग्रेविटी वाला इसमें आएगा। हियर, इसका आंसर हम यहां से करेंगे। हियर, यहां पर मैकेविटी इज, मैकेविटी इज ब्रेकिंग यानी तोड़ रहा था। हियर मैकेविटी इज ब्रेकिंग लॉ ऑफ ग्रेविटी, कौन सा नियम तोड़ रहा था? ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो हियर मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब ये है, साफ साफ दिख रहा है कि जो ऊपर लाइन लिखी गई उसके अनुसार जो क्वेश्चंस बन रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो मैकेविटी नाम का जो रहस्यमय बिल्ला था, कैट था, वो गुरुत्वाकर्षण के बल को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या कर रहा था? तोड़ रहा था। किस नियम को तोड़ रहा था? गुरुत्वाकर्षण को नियम को तोड़ रहा था। एक बार आप दोबारा इसको देख लीजिएगा। ए कैट आई एम श्योर, एक बिल्ली, मैं इस बात पर निश्चित हूँ, कुड नॉट वॉक ऑन ए क्लाउड, कि वो एक बादल में से नहीं गुजर सकती, विदाउट कमिंग थ्रू, उसके अंदर जाए बगैर उसके अंदर से नहीं गुजर सकती। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ कमेंट्स अबव, कि वो इस उक्त कथन के अनुसार मैकेविटी नाम की जो बिल्ली है वो कौन से नियम को तोड़ रही थी, कौन से नियम जो था, नेचुरल नियम था, उसको तोड़ रही थी। तो आंसर ये बता, हियर यहाँ पर मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लाइट, मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी मैकेविटी नाम का जो रहस्यमयी बिल्ली थी वो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसको तोड़ रही होती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये कहता है, क्या कहता है कि जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, किसकी तरफ फेंकते हैं, जैसे मेरे मान लीजिए ये पेन है, मार्कर मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंकना है तो ये वापस धरती की तरफ नीचे आएगा। दिस इज द रूल ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब वो बिल्ला अपने हवा में अपने आप को लेविटेशन में रखता है, बिना किसी सहारे के लटकाए रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है, तो वो जो नियम होता है
वहाँ पर वो ग्रेविटी के नियम को तोड़ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़ रहा है, और यही बात इसमें पूछी गई है। आज का आपका जो लेसन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और यही जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में करने हैं, इसमें 4 से लेकर 7 तक के क्वेश्चंस और बच गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।